बागेश्वर धाम वाले बाबा, जिनके चमत्कार से हर कोई हैरान है, वर्तमान में हिंदू धर्म में फैले पाखंड को दूर करने के लिए आए एक हीरे की तरह है। इनको हर कोई जानता है और ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। 26 साल की उम्र में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अनगिनत भक्त बना लिए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित एक गाँव में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगाते लगाते अचानक से चर्चा में आए और छा गए हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के मन की बात जान लेने की कला से लेकर प्रयागराज में सत समागम दरबार लगाने तक को लेकर बागेश्वर धाम सुर्खियों में बने रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे बाबा जी इतने कम समय में इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं? जब से बागेश्वर धाम का पर्चा चला है तो अलग अलग शहरों में उन्हें कथा वाचने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा का कितना चार्ज करते हैं? बाबा की नेटवर्थ कितनी है? क्यों उनकी कथा में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ती है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र शास्त्री हैं और वो एक कथावाचक हैं। बाबा जी मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधिकारी हैं। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। एक समय ऐसा था जब उनके घर में खाने का अभाव रहता था। एक कच्चा मकान था रहने के लिए, घर में खाने के लिए भी कुछ ढंग का नहीं होता था। मकान ऐसा था जो बरसात के दिनों में टपकता था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1986 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गड़ागंज में रहता था जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका प्रेतक घर भी यहीं पर है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी यहाँ रहते थे। बाबा जी की मधुर बातों से हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता है। बागेश्वर धाम सरकार की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि स्थान आसपास की जमीन की कीमत 8 करोड़ प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी इंसान को बिना मिले बिना जाने पहले ही उसके बारे में सब कुछ लिख कर दे देते हैं और सारी बातें सही निकलती है। इसलिए लोगों का उन पर इतना विश्वास है कि कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वो पहले ही उसे कागज पर लिख देते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम की सरकार का कहना है कि यह ध्यान विधि का नतीजा है जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्ति के जरिए वे भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख देते हैं। हनुमान जी की कृपा से वह सही हो जाता है। हनुमान जी की गदा की तरह दिखने वाला यह मुकद्दर हमेशा बागेश्वर महाराज के साथ रहता है। उनका कहना है कि इसी मुकद्दर से उन्हें शक्तियाँ मिलती हैं। इसी को लेकर विवाद भी बना हुआ है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की संपत्ति के बारे में बात करें तो उनके हर महीने की कमाई करीब 3.5 लाख रुपए तक है। वो रोजाना करीब 8,000 रुपए कमाते हैं। इसके अलावा उनके पास अपने पुश्तैनी घर भी मौजूद है। वहीं बाबा कथन वाचन के लिए भी अलग से चार्ज करते हैं।